जिस पद पे हैं वो पद समाज को संचालित करता है। समाज के लोग उनके पास न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन जब आप ही इस तरीके से बायस्ड होकर डिसीजन लीजिएगा और आप अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं, इसमें आपने के बहुत सारे वीडियोज़ जो लीक हुए हैं उसमें साफ पता चलता है कि वो ये कह रही हैं कि तुम हमारे हैसियत के नहीं रहे। कल होकर के कोई गरीब जब आपके पास हक की मांग करने आएगा तो क्या आप उसकी आवाज़ को सुनिएगा? बिल्कुल नहीं सुन पाइएगा। आपने अपने परिवार में अपने जो पति होता है वो परमेश्वर के स्थान पे होता है, उसके 13 साल के विश्वास को, 13 साल के समर्पण को आपने क्षण भर में त्याग दिया। पति को न्याय मिलेगा या फिर जो मनीष दुबे है और ज्योति मौर्य है? अब तो वो डिपेंड करता है कि मानते हैं कि कानूनी रूप से अगर वो दोनों अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना एक विचार को जन्म देता है और वो विचार ये है कि अगर मैंने इसे आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो बात सच हो जाएगी कि पति जब तक कमाता है पत्नी की हर जरूरत को पूरा करता है, पति जब कमाता है तो। लेकिन जब पत्नी कमाने लगती है तो इस घटना ने साबित कर दिया कि पत्नी को पति की ही जरूरत नहीं होती है। 2 बच्चों की माँ भी है तो कम से कम अपनी दोनों बच्चियों के लिए माँ की भी छवि को भी समाज देख रहा है ना। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? जब अहंकार में व्यक्ति होता है तो वो अंधकार में होता है। उनको लगता है कि सबसे ऊपर वही है, सबसे ऊपर उनका पद है, जबकि पद से रिटायरमेंट हो जाता है लेकिन पति पत्नी के जीवन से रिटायरमेंट नहीं होता है। बात यह है ना, देखिए ये सोशली आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पद की गरिमा को तो देखिए। आप उस पद पे रह के ये मतलब ये काम करेंगे तो आप समाज में क्या संदेश देंगे? आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं रहते हैं रहिए, लेकिन आपके बच्चे भी तो है, उसका क्या भविष्य होगा? उसका तो किसी ने नहीं सोचा। देखा भी गया है कि इलाहाबाद से बहुत सारे जो बीपीएससी तैयारी करने वाले थे उन लोग को बुला लिया गया। देश में एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का एक विषय चल रहा है और इसी पे बात करने के लिए अभी स्टूडेंट है हमारे साथ जो अभी आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। अभी रील्स भी बन रहा है, उस पर वीडियो भी बन रहा है, भोजपुरी गाना भी बन चुका है। गलती सब कोई करता है, लड़का भी करता है लड़की भी करती है, लेकिन जब अगर ज्योति मौर्य ने गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एक जगह से इसका छानबीन करना चाहिए, जांच करना चाहिए वाकई में गलत है कौन। हमारा इस जो भी अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, अब ज्योति मौर्य के केस में क्या है कि वो एक सफाई कर्मी थे, 2009 में उनकी नौकरी लगी, 10 में शादी हुई और ये 23 में आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है। 22 से उनको ऐसा चल रहा है आपसी, और वो कहे भी थे कि उनका किसी के साथ चक्कर है, जो कुछ भी है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंसान आपको भरोसे के साथ कुछ कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपकी स्वतंत्रता के लिए कर रहा है। अब आपको स्वतंत्रता ऐसी ना मिले कि आप उसको गलत दिशा में ले जाए और उसका समाज पे बुरा प्रभाव पड़े। उनकी 2 बेटी भी है, 2 बेटियां हैं, वो भी लगभग 7 से 8 साल की हो चुकी है। वो भी सब बातों को समझ रही होंगी, हाँ, तो उन पे भी असर पड़ता होगा। वो स्कूल जाती होंगी तो उनके जो क्लासमेट होंगे वो अब अभी जो भी है इसमें बुरा असर 3 लोगों पे पड़ रहा है। एक तो हमारे सोसाइटी पे, एक उस बच्ची पे क्योंकि वो बच्ची अब छोटी नहीं रही, और दूसरा उनके अपने हस्बैंड पे ही, वो खास करके वो बच्ची उस पर मानसिक मतलब वो असंतुलन खो बैठेंगे कि हमारी मम्मी ऐसे होकर के ऐसे कर रही है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो आलोक मौर्य है उन पे अलग तरह का केस लगाया गया है, मतलब डॉरी का केस लगाया गया है, ऊपर से उनको डराया धमकाया जा रहा है उनके भाई के द्वारा, और उनके बच्चे से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि गलत है। अगर ठीक है आपको कोई पसंद है, आप शादी कर ली या कुछ कर लिया, फेयर है, आप उनके साथ नहीं रहना चाहिए तो एक तरीका हो। एक तो उनका अपना रिस्पेक्ट गया, उसके बाद आलोक मौर्य का रिस्पेक्ट पे है, हाँ जिस पद हाँ उसकी गरिमा को ख़त्म कर दिए। ठीक है ना, लोग मतलब एक हीन दृष्टि से उनकी तरफ सोच रहे हैं और सोसाइटी में इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये मीम्स के तौर पे, रील्स के तौर पे, और कहीं ना कहीं किसी आप न्यूज़ चैनल के तौर पे उसको देख सकते हैं, वहाँ पे ये आ रहा है, जो कि गलत है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर वो दोनों आपस में कुछ मैटर है गलत, तो इतनी ज़्यादा सोशली मतलब उसको वायरल नहीं करना चाहिए, कारण कि कहीं ना कहीं उनका भी जो मतलब होता है ना कि सम्मान, वो भी क्षय हो रहा है। तो उनको सोचना चाहिए, वो ज्योति मौर्य को एक्शन लेना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि सहानुभूति और सिंपैथी जिसको बोलते हैं वो उनके साथ है। वो उनको याद आता है कि एक सूर्यवंशम फिल्म बार टीवी पे आती है जिसमें हीरा ठाकुर मजदूरी करके और बस और ये सारी चीज़ें करके अपनी पत्नी को इसी मुकाम पे लगभग पहुंचाते हैं। इसी कहानी से इसको आगे लोग जोड़ रहे हैं। वो वही ना कि एक मजदूर होते हुए भी अपनी पत्नी को वो पढ़ा करके ग्रेजुएशन करवाने के बाद इलाहाबाद में रख के 2 साल प्रिपरेशन करवाए, फिर वो उस पद पर गई। तो उनको जैसे कि उनका जो सेक्रीफाई उनके हस्बैंड जो किए, तो उनको भी करना चाहिए। जब बुरे समय में उनका हस्बैंड साथ था तो उनको
भी अब समय साथ देना चाहिए, लेकिन वो हट गए वहाँ से, उनसे अलग होना चाहते हैं, उनका अफेयर अलग हो गया, ये थोड़ा सा गलत है। दिन पर दिन इस पे जो नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं कि अब ज्योति मौर्य भी केस कर रही है और जो आलोक मौर्य उनके पति योगी आदित्यनाथ तक अपील कर रहे हैं। देखिए, इस घटना पे सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग इस घटना को लेकर के पूरे समुदाय, पूरे वर्ग को दोषी मान रहे पूरे हैं, महिला वर्ग को, हाँ, तो ये कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे घटनाएं आम होते रहती हैं। ये महिला ने किया है तो ये घटना ज़्यादा तुल पकड़ रही है। ये महिला ने नहीं किया है, बल्कि जिस पद पे और जिस तरीके से पति ने उनको पहुंचाया अपने सपोर्ट से और साथ दे करके, इसलिए ये घटना इस तरीके से देखिए, सेंटीमेंट। इस घटना का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो जहाँ तक मुझे समझ में आती है, वो है ईगो क्लैश का, कि वो जब तैयारी कर रही थी तो उस समय उनकी विचारधारा कुछ और हो गई, लेकिन जब तैयारी करके वो एसडीएम बनी तो उन्हें अपने पति के साथ रहने में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि वो ईगो क्लैश हो गया। उनको लगा कि हम एसडीएम एक बड़े ऑफिसर हैं, हमारे पति जो है सफाई कर्मी हैं, तो वो जो ईगो क्लैश हुआ इसी के कारण उन्होंने कहीं ना कहीं, और दूसरी बात थी कि उन्हें अपने समकक्ष जो उस पद पे थे, उसी पद के समकक्ष जो हैं एक प्रेम संबंध में वो पड़ी, और चूंकि कानूनन अधिकार है कि वो अपना जीवन साथी, वो अपने जीवन को कानून अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से जो सिंपैथी और सहानुभूति आलोक मौर्य के साथ है, कि आपने वो फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन के, जी बिल्कुल वही कहानी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मुझे दुखी इस बात का है कि जो वो कहते हैं ना कि पैरासाइट फेम, एक पैरासाइट फेम आजकल का ट्रेंड चल गया है कि किसी ने कुछ किया तो उस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाकर रील्स बना लेना, गाना बना लेना, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। बात यह है ना, देखिए, ये सोशली आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पद की गरिमा को तो देखिए। आप उस पद पे रह के ये मतलब ये काम करेंगे तो आप समाज में क्या संदेश देंगे? आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं रहते हैं, रहिए, लेकिन आपके बच्चे भी तो है, उसका क्या भविष्य होगा? उसका तो किसी ने नहीं सोचा। तो ये थोड़ा सा गलत। जो इन्होंने कहा कि जो जिस पद पे हैं वो पद समाज को संचालित करता है, समाज के लोग उनके पास न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं। जब आप एसडीएम बनते हैं तो लोग आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन जब आप ही इस तरीके से बायस्ड होकर डिसीजन लीजिएगा और आप अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं, इसमें आपने के बहुत सारे वीडियोज़ जो लीक हुए हैं उसमें साफ पता चलता है कि वो ये कह रही हैं कि तुम हमारे हैसियत के नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो है वो ऊंच नीच का भेदभाव का जो विचारधारा है, तो कैसे समाज उम्मीद करेगा कि कोई गरीब जब आपके पास हक की मांग करने आएगा तो क्या आप उसकी आवाज़ को सुनिएगा? बिल्कुल नहीं सुन पाइएगा। आपने अपने परिवार में अपने जो पति होता है वो परमेश्वर के स्थान पे होता है, उसके 13 साल के विश्वास को, 13 साल के समर्पण को आपने क्षण भर में त्याग दिया, तो किस उम्मीद से समाज आपके पास एक उम्मीद लेकर जाएगा कि आप न्याय दीजिएगा? इस पर मुझे लगता है कि सरकार को भी सोचना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ज्ञानशील व्यक्ति हैं, वो इस पर जरूर संज्ञान लेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब शासन की डोर उनके हाथ में होगी, जो शासन जो है समाज को संचालित करता है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि शासन के प्रति लोगों का वो विश्वास रह पाएगा जो आज है। ये तो सिंपैथी हो गई कि, लेकिन कानून नियम क्या कहता है? अगर नियम से जाएंगे तो मनीष दुबे के साथ मामला तो क्या होगा? आलोक मौर्य के साथ, ज्योति मौर्य के साथ, देखिए, क्या पति को न्याय मिलेगा या फिर जो मनीष दुबे है और ज्योति मौर्य है? अब तो वो डिपेंड करता है कि अब मतलब कि सबूत के आधार पे कि सबूत क्या है। हम लोग पास जो रील आ रहा है, जो न्यूज़ आ रहा है, हम लोग जो सुन रहे हैं उसके हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते हैं। आलोक मौर्य जो है क्या सबूत अपना पेश करते हैं? आरोप लगाया जा रहा है कि वो मतलब दहेज मांग रहे थे। उन पे जब उन पर वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है आलोक मौर्य, उन पे थोड़ी ज़्यादा निगरानी रखने लगे। वो लखनऊ जाते थे जहाँ पे उनके समकक्ष जो है साथ में रहते थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरी निगरानी रखने लगी, उन पे पाबंदिशें लगाने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि अब कोई उपाय नहीं बचा, अब इस पे अगेंस्ट में केस कर दिया जाए, तभी ये छोड़ेगा हमें। तो उसके बाद यही सब हुआ। नैतिकता कहाँ रही पत्नी की? एसडीएम जो ज्योति मौर्य है उनकी नैतिकता, देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा है कि समाज में हर व्यक्ति, हर पति जो अपनी पत्नी की को आगे बढ़ाने के लिए विचार रखते थे, आज वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि एक घटना जो है पूरे समाज को प्रभावित करती है। देखिए, हम समाज को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, एक व्यक्ति के कारण आप सब पे लाछन नहीं लगा सकते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं। वो उनकी अपनी इच्छाएं थी जो कि ये जो गलत है, और उनको गलत ठहराया ही जाएगा। और रही बात की आलोक मौर्य जी का, तो उनको कानूनी तौर पे उनको जो भी न्याय है वो मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं सरकार से। देखिए, क्या है कि मानते हैं कि कानूनी रूप से अगर वो दोनों अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना एक विचार
को जन्म देता है। और वो विचार ये है कि हर पति अब अपनी पत्नी के विकास से पहले उस घटना को ज़रूर सोचेगा, ज़रूर देखेगा कि अगर मैंने इसे आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो बात सच हो जाएगी कि पति जब तक कमाता है, ठीक है, पत्नी के लिए वो सब कुछ करता है, कि हर ज़रूरत को पूरा करता है पति जब कमाता है तो। लेकिन जब पत्नी कमाने लगती है तो इस घटना ने साबित कर दिया कि पत्नी को पति की ही ज़रूरत नहीं होती है। तो समाज पूरी तरीके से घबराया हुआ है, शक में जी रहा है, और हर पति कहीं ना कहीं अब इस अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने से पहले 1-2 बार ज़रूर विचार करेगा। और ये जो घटना हुई है इससे एक महिला नहीं, बहुत सारी महिलाओं के, महिला के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वो महिला के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी है। तो कम से कम अपनी दोनों बच्चियों के लिए वही ना, वो एक तो अपना भविष्य वो कर लिया। ऐसा तो नहीं था कि नई शादी थी और जो पहले से लव अफेयर होता है वो ऐसा कुछ था नहीं। शादी के 13 साल हो चुके हैं। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। 2 बच्ची है, वो भी लगभग 7 से 8 साल की हो चुकी है। बड़ी बड़ी बच्ची है। माँ की भी छवि को भी समाज देख रहा है ना, एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। जब अहंकार में वही ना। व्यक्ति होता है तो वो अंधकार में होता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया कि जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो अंधकार में होता है, उसे सही गलत नहीं पता चलता। वो जिस यथार्थ में जीता उसे लगता है कि यही सत्य है। वही उनके साथ है, उनको लग रहा है कि यही सत्य है। वो अपने बच्चों को, अपने पत्नी होने के धर्म को, पति को, सब कुछ को परे रख दी। उनको लगता है कि सबसे ऊपर वही है, सबसे ऊपर उनका पद है और उससे ऊपर कुछ नहीं है। जबकि पद से रिटायरमेंट हो जाता है लेकिन पति पत्नी के जीवन से रिटायरमेंट नहीं होता है। तो अभी हमारे साथ कुछ शिक्षित लड़के थे जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की जो घटना है पूरे एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर, इस पर अपने विचार रख रहे थे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को पसंद आने पे शेयर भी कीजिएगा।